हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं निफ्टी पे पिछला दिन जो भी प्राइस एक्शन हुआ था दिस फ्राइडे को, उसको हम कैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमारा जो पर डे का टारगेट रहते हैं 100 पॉइंट्स, उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे और उससे भी ज़्यादा यानी कि 130 टू 140 पॉइंट्स हम कैसे कैप्चर कर सकते थे, उसको हम देखेंगे एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी के माध्यम से, जिसको लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ ही ऐसा ही कुछ बड़ा टाइम फ्रेम पर जाकर भी हम देखेंगे निफ्टी बड़ा टाइम फ्रेम पर भी कौन सी दिशा पे जा रहे हैं। क्या इधर से मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा या फिर हमारा जैसे मार्किंग था उस हिसाब से मार्केट इधर से फिर से नीचे आने का प्रयास करेगा। पहले हमारा जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से यानी कि एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी से परिचित नहीं है, बस नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते हैं, उन लोगों के लिए मैं दिखा देना चाहूँगा। नॉर्मली एज पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यानी कि एडवांस्ड प्राइस एक्शन थ्योरी के मुताबिक नॉर्मली मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबवे पे आगे बढ़ते हैं, फिर ए बी सी ऐसे 3 सबवे पे नीचे आते हैं, तो टोटल ऐसा करके 8 सबवे पे हमारा एक बड़ा वाला मार्केट का साइकिल खत्म होते हैं। और ये जो फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव यानी कि आपका मेन ट्रेंड, उसके अंदर क्या होते हैं और 5 सब वेव्स रहते हैं, जहाँ पर ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव जो होते हैं ये होते हैं आपका एक्चुअली एक रिएक्शन, यानी कि मेन ट्रेंड का एक रिएक्शन। जैसे कि 1 का रिएक्शन आया 2 पे, तो 3 का रिएक्शन आएगा आपका 4 पे, तो इस पर 3 सबवेव रहते हैं ए बी सी। और नॉर्मली ये जो वेव 2 होते हैं एज पर फिबोनाची, ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा वेव 1 का नॉर्मली 61.8% का जो रिट्रेसमेंट होता है, जो मैंने इधर बहुत पहले से भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इतना तक नॉर्मली आते हैं। तो आज का वीडियो को समझने के लिए इतना थ्योरी काफ़ी होगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वैसे बहुत ही बड़ा थ्योरी है, बट आज का वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा। तो चलिए हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं। ये अभी हम आ गए निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे। इसको हम 1 मिनट और 5 मिनट को मिलाकर देखेंगे कि मार्केट कौन सी दिशा पे जा सकते थे और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। बट उससे पहले जो पिछला दिन हमारा प्रेडिक्शन था, क्या ये 1 2 3 4 5 इधर हो गया और मार्केट इस लो को होल्ड करेगा एंड इधर से मार्केट बहुत ही अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा अभी के लिए। और जो इधर से हो भी रहा था, अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो चलिए अभी 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर देखते हैं कि मार्केट पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलिए मार्केट को स्टार्ट करके देखते हैं। ये मार्केट गैप अप गैप डाउन होते हैं आजकल पर डे, बट इधर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पिछले दिन जैसे कि मैंने बोला इस लो को होल्ड कर जाना चाहिए और उसके बाद मार्केट क्या किया, 1 2 3 4 5, ये 5 सबवे पे मार्केट मोटा मोटा क्या किया, हमारा आगे बढ़ा। मार्केट 5 सबवे पे ये ए बना सकते हैं और नहीं तो हमारा वेव 1 भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा मेन ट्रेंड अगर ये अप साइड पे है तो 5 सबवे पे 1 बनेगा, फिर ये 2 देन 3 4 5 ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर हमारा मेन ट्रेंड अभी भी नीचे की साइड पे है, जो उतना देखने का जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, फिर भी तो इसको आप क्या मार्क कर सकते हैं, अगर ये 1 नहीं है तो ये ए होगा, तो ये ए है तो ये बी होगा, देन ये सी के लिए जाएगा। तो इधर से मार्केट इधर 2 और बी बनेगा, देन ये 3 और सी बनेगा। इतना जानना ही काफ़ी है, मार्किंग पे उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जितना बहुत सारे लोग मार्केट मार्किंग को एकदम रिगोरसली फॉलो करते हैं, उतना फॉलो करने का मुझे नहीं लग रहा कि जरूरत है। तो ये 5 सबवे पे ए हो या 1 हो वो मैटर नहीं है। तो मार्केट क्या किया, ये 1 बना है 5 सबवे पे, ऑब्वियसली 1 के अंदर 5 सबवे आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, 1 के बाद 2 बनाएगा या फिर ए हो गया तो बी बनाएगा। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको हम ले लेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू पे ही हम बाय और सेल करेंगे, हमको प्राइस पैटर्न या टाइम कुछ तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये देखिए इधर से इधर तक अगर हम ले लेंगे, फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे, तो ये वेव 2 होते हैं वो कहाँ तक आते हैं, ये वेव 2 नॉर्मली वेव 1 का 61.8% का जो टारगेट है उधर तक आते हैं। या फिर ये अगर 5 सबवे पे ए हो रहा है, ए कभी 3 सबवे पर भी होते हैं, कभी 5 सबवे पर, जब 5 सबवे पे ए होते हैं उसका मतलब ये बी जो होगा ये भी क्या करेगा, ये ओवरऑल एक जिगजैग फॉर्म दिखाएगा। ओके, मतलब बी ऐसा नहीं कि ये इतना तक आएगा सी इतना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तभी होता है जब 3 3 5 वाला पैटर्न होते हैं, मतलब ए के अंदर 3 रहेगा, तब ये ए बी सी ये लगभग आपस में समान होते हैं, ठीक है। बट इधर जो है ये अगर 5 सबवे पे ए है तो ये बी हो जाएगा समवेयर नियर टू दैट एंड देन ये सी के लिए ऊपर जाएगा। और ये वाला जो बी होगा ऐसा 5 सबवे पे जब ए बनते हैं तो वो भी 61% तक आते हैं, तो इसलिए ये 1 2 3 बन रहा है ए बी सी, हमको जानने का उतना खास कोई ज़रूरत नहीं। अब हम अपेक्षा करेंगे कि इधर से मार्केट जो है ये क्या एग्जैक्टली 61% को जो है इसको टच करेगा या नहीं। इसको अगर ये टच कर गया देन हम इधर बाई करने का कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली 61% का लेवल को हमने मार्क करके बैठा है। देखिए मार्केट एग्जैक्टली इस जगह को टच किया, देन इधर से मार्केट क्या करेगा, अब ये अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पर देखकर तो मैं कल भी आप लोगों को बता चुका था कि इधर तक मार्केट रह जाएगा, देन इसके बाद मार्केट उल्टी तरफ जाने का प्रयास करेगा। दैट्स इट। तो मार्केट तो वही कर भी रहा है।
इधर से क्या कर रहे हैं मार्केट, देखिए अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि बहुत सारे लोग शायद इधर बाई नहीं कर पाए होंगे, ये जो बी है वो एग्जैक्टली इधर तक होंगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं और वो इधर ही बाई कर पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। अब ये जो पूरा वाला जो मार्किंग है इसको भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये WXYZ है, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये जो है ये पूरा का पूरा में भी हमारा एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न लिए हैं। तो ये हमारा ये जो बी होगा, बी के अंदर ए है, ए में भी हमारा बी, ये हो गया में भी हमारा सी। एक्चुअली ये बी जो है वो इधर तक आए हैं और देन ये सी, तो ये बी पे एक ट्रायंगल पैटर्न हो गया। और जो एक बड़ा वाला बी के अंदर का ABC की बात बोल रहा हूँ, इस बी पे एक ट्रायंगल पैटर्न हो गया, तो देन ये सी इधर से नीचे आएगा। ये सब बहुत सारे लोगों को लगेगा, लेकिन जब ये 61% के आसपास मार्केट आकर खत्म हो गया तो इधर उतना बहस करने का जरूरत नहीं कि ये कौन सी पैटर्न बना रहा है, दिस एंड दैट। इसके बाद मार्केट इधर से अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा। और अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि इस पे अगर आपको मार्किंग जरूरत है तो आप ये वाला जो पॉइंट्स है इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर जाकर आप साबवे भी काउंट कर सकते हैं। वैसे तो जो भी, तो इधर से अगर आप लेंगे तो अच्छी बात है, तो इधर से लेंगे तो हमारा जो एक्चुअल एंट्री हो जाना चाहिए था 15,927 के आसपास। बट इधर से अगर हम नहीं ले पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं ले पाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, ये बी हो जाने के बाद थोड़ा सेफली एंट्री करने का कोशिश करेंगे। तो उस मुताबिक ये बी के बाद जो सी होगा या 1 2 के बाद अगर 3 होने के लिए जा रहे हैं तो सी हो या 3 हो उसके अंदर कितना साबवे रहेगा, 1 2 3 4 5, मतलब और छोटा टाइम पे अगर हम देखेंगे तो उधर भी और 5 साबवे रहेगा, मतलब बहुत ही छोटा छोटा 5 साबवे रहेगा। तो ये हमारा उस साबवेब्स का वेब 1 हो गया, 2 हो रहे हैं। तो अब इसको भी हम फिबोनाची से मार्क करने का कोशिश करेंगे। ये जो है ये देखिए ये भी लगभग 61% का जो लेवल है इधर तक आने के बाद ही गया। जो बड़ा टाइम फ्रेम पर भी दिखा रहा था, शायद 5 मिनट पर भी आप उसको देख सकते थे, तो सेम चीज़ ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी हो रहा है। अब इसको भी, अब इसको अगर आप 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे उसके लिए मैं दिखा देना चाहूँगा। इसके अंदर भी जो 5 सबवेब्स होते हैं ना, वो भी देखिए ये जो जगह है इधर से इधर तक अगर 1 माने तो ये अगर हमारा मे बी समवेयर नियर टू दैट मे बी माई 2, देन ये जो 3 होगा, 3 मिनिमम कितना होते हैं 100% ऑफ वेव 1 आना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली उसको टच करके थोड़ा ऊपर गया, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, राइट। मतलब ये मैं और भी बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हमारा 1 है, 2 है, ये जो है ये में भी हमारा समवेयर नियर टू दैट 3, ये हमारा 4 हो सकते हैं। और जो 5 होगा, 5 के अंदर क्या रहते हैं, ये जो एक पैटर्न दिख रहा है इसको बोला था एंडिंग डायगोनल। इस एंडिंग डायगोनल के अंदर भी आपका 5 सबवेब रहते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि ये जो शार्पनेस जो थर्ड पे नॉर्मली दिखते हैं वो 5th पे आकर खत्म हो रहा है। तो तब मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टिंग लेवल पे आ रहा है, मतलब इतना शार्पली अप या डाउन नहीं दिखा पाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट ऊपर गया। और अगर आपको लग रहा होगा कि इसको अगर हम दूसरा वे पे देखना चाहिए कि ये 5th पे एक पैटर्न तो आ गया, अगर हम पैटर्न के साथ साथ प्राइस का भी एक कॉन्फ्लुएंस देखना चाहेंगे तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये 0 से ये 3 तक लेंगे, 0 मतलब ये जो वेव 1 स्टार्ट हुआ है उसके पहले, मतलब जो जगह है उसको 0 बोल रहा हूँ मैं। ये 0 से 3 तक लिए, देन ये 4 तक लेंगे। तो ये जो 5 होते हैं ना, ये नॉर्मली कहाँ तक होते हैं, नॉर्मली ये 0.61% होते हैं। इसको अगर हम ये फिबोनाची एक्सटेंशन से मार्क करते तो 0.61% के आसपास तक होते हैं। ये 0.5 तक आ गया मतलब ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेव 1। ये 5 सबवे पे जो ब्लैक कलर में मार्क किया वेव 1, देन 261% ऑफ वेव 1 आ गया। देन ये थर्ड के लिए कहाँ तक जाएगा, नॉर्मली हमारे जो थर्ड होते हैं ये हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं मिनिमम 100% और मैक्सिमम 161 तक जाए। अब उससे भी ऊपर जा सकते हैं बट वो हमारा नॉर्मली होता नहीं। तो मिनिमम ये 100, देन ये 161 और उसके ऊपर गया तो तब जाकर ये 261 का भी लेवल को आप मार्क कर सकते हैं। बट नॉर्मली हमारा ये 100% तक तो आना ही चाहिए। तो ये 2 के बाद 1 के बाद ये 2 जो है ये 61% तक लगभग आ गए। इसके बाद इधर से अगर बाई करेंगे तो ये जो थर्ड होगा, ये थर्ड कहाँ तक, जैसे कि मैंने बोला 161% का जो लेवल है जिसको मैं इसे मार्क कर दिया हूँ तो उधर तक जाएगा। और नहीं तो मिनिमम जो होगा इस पार्टिकुलर जगह तक भी ये 100% का लेवल तक आएगा। अब जब ये मार्केट जा रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, ये थर्ड तो शार्पली बनते हैं, स्पीड पे बनते हैं और इस थर्ड के अंदर नॉर्मली 5 सबवेब्स होते ही हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 1 2 3 ये जो है ये में भी हमारा ये 4 एंड देन ये 5 ऐसा मार्क कर सकते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि इधर से मोटा मोटा हमको 5 सबवेब दिख रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा थर्ड के अंदर 5 सबवेब हो गया। देन ये 4th, ये 5th के लिए मार्केट अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा। और ये 5th का जो टारगेट जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को दिखाया वो सेम चीज़ इधर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
ये जो रेड कलर का 1 है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको 0 मानूंगा, ये थर्ड को मैं ले लूंगा, देन ये जो है ये जहाँ पर भी इधर फोर्थ बनाएगा यानी कि लोएस्ट पॉइंट को मैं अगर मार्क कर दूंगा तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा, फिफ्थ के लिए कहाँ तक जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले इधर भी आप लोगों को दिखाया था कि 0.618% तक जाना चाहिए। ये देखिए एग्जैक्टली उस जगह तक मार्केट चला आया। और एक चीज़ मैं इधर बोलना चाहूँगा, जो पार्ट डे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, टाइम वाला थिंग। तो टाइम वाइज देखिए ये 2 जो है ये बहुत समय लिए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लिए हैं, जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तरह समय लिए हैं। तो उसके बाद क्या करें, ये जो 4 होगा ये टाइम वाइज कम समय पे पढ़ना चाहिए था। तो इसीलिए आपको अगर लग रहा होगा कि सर ये वाला जो है इसको मैं ABC मिलाकर W मानूँ, फिर क्या ये X जाएगा, फिर क्या ये Y के लिए आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये WXY हो रहे हैं, जिनको WXY पता नहीं उनको जटिल करने का जरूरत नहीं। तो ये में भी WXY हो गया, देन इधर से हम इधर तक अगर अपेक्षा क्या नहीं कर सकते थे या फिर इधर ही बाई करना चाहिए था, तो उसके लिए मैं बोलूँगा प्राइस पैटर्न टाइम पे मार्केट चलते हैं। तो ये जब ज़्यादा समय लिए हैं तो ये कम समय पे लेगा एंड देन मार्केट शार्पली जाएगा, दैट्स इट। तो इसीलिए आप इधर बाई करेंगे, इसको और कॉम्प्लिकेटेड होने का अपेक्षा नहीं करेंगे कि फोर्ड अगर इधर एक ट्राइंगल बना रहा होगा, दिस बना रहा होगा, दैट बना रहा होगा, नॉर्मल ऐसा करने का जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 4 है, देन ये 5 के लिए जा रहा होगा। और ये जो 4 होते हैं ये 0 से 3 का आपका 0.23% तक मिनिमम आते हैं, तो ये भी इधर आ गया। अगर आप इधर से इधर तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो ये 4 जो है 0.23% के आसपास आपको दिख जाएगा। देन ये 5 के लिए ये एग्जैक्टली इस जगह तक जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 0.618% का जो जगह इधर तक एग्जैक्टली टच नहीं किया, बट लगभग उस जगह तक तो मार्केट आया। ओबियसली उसके बाद मार्केट क्या करेगा, और ऊपर जाएगा कि देखना पड़ेगा। ओ सॉरी, हाँ ये तो एग्जैक्टली 0.618% का जो टारगेट है इसको ही हिट कर गया। मैंने एग्जैक्टली इसको देखा नहीं था क्योंकि तब मार्केट खत्म हो रहा था। तो ये 0.618% का जो टारगेट है इसको हिट कर गया और हमको एक्चुअली इस जगह पे एग्जिट होना चाहिए। जो ये वाला जो कैंडल है या फिर ये वाला जो रेड कैंडल है इसके आसपास ये एक्चुअली हमको एग्जिट होना चाहिए था। तो ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, ये अगर हमारा ये हो जाएगा आपका 5। और ये देखिए एग्जैक्टली एक्यूरेटली टारगेट जो है इधर 61% का लेवल को टच करके गया एंड इधर जो है ये 0.618% का जो टारगेट जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उधर तक आया। और अगर आप अलग से भी देखना चाहेंगे तो ये वेव 1 और वेव 5 का जो एक रिलेशन होता है दोनों आपस में बराबर होता है, उस हिसाब से भी आप देखने का कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकते हैं जिससे आप ये 5 का टारगेट निकल सकते थे और इधर तक आप इसको पकड़ के बैठे रह सकते थे और एग्जैक्टली इधर ही एग्जिट कर सकते थे। ओबियसली इसके लिए आप अलग ट्रेड सेटअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपका जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम पे जब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन अप साइड पे, छोटा टाइम फ्रेम पे भी डायरेक्शन अप साइड पे, तब आप चाहे ऐसा 1 मिनट पे हो या फिर ऐसा 5 मिनट पर भी हो, इधर भी ये 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया, दैट्स इट। तो इसको आप इतना आसान वे पे ट्रेड कर सकते थे। और जो लोग सिर्फ मार्किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये क्या होगा, तो वो लोग कभी ना इधर भी ले पाए होंगे ना इधर ले पाए होंगे। वो लोग सोचते रहेंगे कि ये वाला कौन सी पैटर्न है, ये वाला कौन सी पैटर्न है, इसके अंदर हमारा एग्जैक्ट मार्किंग क्या हो सकता है, उसका ऑल्टरनेट काउंट क्या हो सकता है। ऐसा करेंगे तो आप इंट्राडे कभी नहीं कर पाएंगे। अगर इधर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा 61% पे, तो एटलीस्ट इधर तो आ जाना चाहिए था ना। उसके बाद मार्केट इधर से फटाक से चला गया। और जहां पर भी आपको ऐसा कुछ कैंडल्स दिखे, ये वाला जो कैंडल्स है और ये वाला जो कैंडल्स जहां पर एक अच्छा खासा नीचे की तरफ से रिजेक्शन फेस हुए हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि मार्केट इधर से अप साइड पे जाएगा, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम पिछले दिन जो है इस जगह से अगर देखें तो इस जगह तक लगभग आपका 130 या 140 पॉइंट्स जो भी है तो हम कमा सकते थे। और अगर इस जगह से अगर हम देखना चाहेंगे तो इस जगह तक लगभग 115 to 20 पॉइंट्स भी हम कमा सकते थे आराम से। और अगर हम निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इससे पहले जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि इधर से 16,200 से 300 के बीच में से ही मार्केट को घूमना चाहिए, तो इधर से तो घूम गया। और अभी जो लग रहे हैं WXY बना रहे हैं, तो अभी के लिए हमारा जो डायरेक्शन है इस लो को होल्ड करेगा जब तक, जो मुझे लग रहा है कि अभी के लिए करना चाहिए। तो इधर से मार्केट का डायरेक्शन अभी न्यूट्रल टू बुलिश फिर से हो गए हैं, जो मैं पिछले कुछ दिन से बोल रहा था ना कि न्यूट्रल टू बियरिश वगैरह कुछ है, जिधर से फिर से मैं न्यूट्रल टू बुलिश ही हूँ। और बहुत सारे लोग ये जो निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये जो पिछला वाला एक फॉल हुआ था, इसको देखकर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चला सर कि इधर से मार्केट अप साइड पे जाएगा, ये लोग को होल्ड करेगा। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, मैं मार्केट पे 6 से 7 पैरामीटर यूज करके आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ। सिर्फ पैटर्न या सिर्फ प्राइस नहीं, प्राइस, पैटर्न, टाइम एंड प्राइस कॉन्फ्लुएंस, प्राइस एंड प्राइस कॉन्फ्लुएंस, ऐसा बहुत कुछ को मैं देख कर एक डिसीजन लेता हूँ। जैसे कि पिछला दिन मैंने दिखाया था, इधर से ये जो वाला जो जगह, ये वाला जगह सेम हो गया है लगभग। और ये वाला जो फॉल है इसको अगर आप मार्क करना चाहेंगे तो इसको आपको एक कॉम्प्लिकेटेड वे पे मार्क करना पड़ेगा, WXY ऐसा करके, ओके। तो इसके बाद भी आप चाहे टाइम वाइज देखे, पैटर्न वाइज देखे, कॉम्प्लिकेसी वाइज देखे, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखे, हर एक जगह पे इधर ही मार्केट को थोड़ा एटलीस्ट मार्केट को एक रिलीफ रैली देना चाहिए, जो मुझे लग रहा है एटलीस्ट इसके ऊपर जाना चाहिए। अभी के लिए वही एक्सपेक्टेशन है मेरा।
और ये जो मैंने लाइव दिखा है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि निफ्टी पर ही होते हैं, आप कोई भी स्टॉक पे देख लीजिए। ये जो पिछला दिन मुझे अचानक से मतलब दिख गया था, ये टाटा कंसल्टेंसी का जो स्टॉक है ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 सबवे पे मार्केट क्या किया, ये इधर तक आया। तो 5 सबवे पे जैसे कि मैंने बोला था आपको क्या होता है, ए भी हो सकते हैं या 1 देन ये बी और 2 हो सकता है, देन ये सी के लिए मार्केट क्या करते हैं, मार्केट नीचे आते हैं। तो आज मैं अलग से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट इधर से इधर तक अगर हम लेंगे तो ये अगर हमारा ए है, ये अगर हमारा बी है तो ये सी होगा। तो तब भी ये क्या होगा, मिनिमम ये 100% का लेवल जो है फिबोनाची का उधर तक आना चाहिए। तो आप चाहे कोई स्टॉक पे देखे या किसी दूसरे जगह पर भी देखे, आप इसको आराम से देख भी सकते थे और उस मुताबिक ट्रेड भी कर सकते। तो ये एग्जैक्टली इधर तक आया, हिट किया, चला गया। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, बहुत सारा जो स्टॉक्स है उस पर आप लोगों का जो भी मार्किंग है, चाहे आप मेरा स्टूडेंट हो या ना हो, आप एक काम कीजिए, एलियट वेब निफ्टी नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैं जितना हो सके आप लोगों को लाइव चार्ट भेजने का कोशिश करता हूँ, चाहे वो मेरा मार्किंग हो या आप में से किसी का भी चार्ट अगर मार्किंग मुझे पसंद आए तो वो भी मैं सेंड करता हूँ। एक ही चार्ट में तरह तरह के मार्किंग्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी मार्किंग मैं कर रहा हूँ बस वही एकमात्र मार्किंग है, और भी बहुत सारे वही पे आप इसको मार्किंग कर सकते थे। ओके, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और उधर हमको लाइव पूछ सकते हैं कि आपका अगर कोई भी मार्किंग हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ जुड़ के मुझे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैं पर डे कुछ ना कुछ लर्निंग दे रहा हूं। तो आप लोग भी काइंडली हमारा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।